आप देख सकते हैं प्रेमचंद यादव के यह वकील हैं, उनके पक्ष के इनका सारा मामला देख रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपको लग रहा है पैमाइश से अवैध तरीके से की गई है। पैमाइश जो है अवैध तरीके से की गई है। पैमाइश में नियमों का पालन नहीं किया गया है। पैमाइश जो है राजस्व संहिता की धारा 20 के तहत होनी चाहिए थी। साथ ही साथ इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। मैंने उसकी कॉपी लगाया था कि कम से कम 2 सिवानी पत्थरों के साथ में इसकी पैमाइश करें, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। उनका कहना है कि प्रशासन का आदेश है और हमारे कार्य में हस्तक्षेप न करें। मैंने कहा हस्तक्षेप नहीं होना है, लेकिन आपको नियम संगत बातें बताना जरूरी है। आपको जैसा करना है वैसा करिए। फील्ड बुक में अपनी आपत्ति पर प्रस्तुत करेंगे। प्रशासन के दबाव को वजह से किया जा रहा है या फिर जो है कि वो अवैध जमीन है ये? नहीं, देखिए अवैध जमीन तो मानी जाती तब जब वो इसकी रिपोर्ट बहुत पहले आई होती। वो मकान बने 50 वर्ष हो चुके हैं। 50 वर्ष से बना हुआ है। 30-35 साल हो गए हैं किसी और, जैसे वो 3-4 टुकड़ों में है तो वो 50 वर्ष 30 वर्ष और 12-15 वर्षों से ही बनी हुई है। इसके बावजूद एक दिन के अंदर में ये 67 की कार्रवाई करना जो अपने आप में अवैध है। जब पूर्व लेखपाल कानगो को इस चीज़ का आज तक ज्ञान नहीं हुआ तो एक दिन में कैसे ज्ञान हो गया? राजस्व की टीमें कह रही थी जो भी हो रहा है निष्पक्ष हो रहा है, इसमें न्याय मिलेगा। अरे निष्पक्ष कैसे होगा? आप फोटोकॉपी, आप मौके पे मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ कि जरीबी लाइन चलाने के लिए जरीब की आवश्यकता होती है, उसके साथ में किलो की आवश्यकता होती है। कील बिल्कुल नहीं थे कि एक जरीब से दूसरी जरीब के बीच में कौन कौन से कीले आई हैं। दूसरी चीज़ की फ़ोटोकॉपी वाले नक्शे से नापी होती नहीं है। इनके द्वारा फ़ोटोकॉपी वाली नक्शों से जो है नापी किया गया, जो बिल्कुल अवैध है। तीसरी चीज़, खड़ी फसल में नापी करना अपने आप में असंवैधानिक और अवैधानिक है। और जितने लोगों की फसल में गुजरे हैं उनकी फसल को जो नुकसान हुआ है ये क्षतिपूर्ति कभी जीवन में नहीं दे सकते। इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है? जल्दबाजी का एक ही मकसद है कि अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकना है किसी विशेष वर्ग के दबाव में। जी, सत्य प्रकाश दुबे का जो कातिल था वो पकड़ा गया, लेकिन प्रेमचंद को किसने मारा अभी तक पता नहीं चल पाया। ये सरकार की नाकामियां हैं कि जो प्रेमचंद यादव के हत्यारे को नहीं खोज पाई है। और आज जानकारी मिली है कि उनके फैमिली से कोई जेल में मिलने गया था और जो एफआईआर प्रेमचंद यादव की ओर से किया गया है, अनिरुद्ध यादव, वो एफआईआर उनके द्वारा नहीं दी गई है। प्रशासन ने, पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर वो एफआईआर जो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस अपनाने के बाद होगी या नहीं होगी वो तो अलग विषय है। बेदखली की कार्रवाई निश्चित जो होती है वो होनी चाहिए अगर वो सरकारी ज़मीन में माना जाता। लेकिन पैमाइश जो हुआ है जिसमें इनकी ओछी राजनीति को देखते हुए जो दबाव में प्रेशराइज हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सरकारी ज़मीन पर है। एक बार पहले पैमाइश की दूसरे पैमाइश कुछ अंतर आया है? अच्छा, लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहली पैमाइश जो 67 की कार्रवाई की गई थी RC 19, उसके अंदर में पैमाइश होकर के और रिपोर्ट जाती है, तो दूसरी पैमाइश की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उसको जल्दबाजी में दाखिल किया गया और उसको दूसरी परिपुष्टि दिखाने के लिए दोबारा फिर गैर कानूनी तरीके से इसको पैमाइश किया, जो गलत है। प्रेमचंद यादव की पत्नी तहसील आई हुई थी, क्या उनसे बात हुई? नहीं, प्रेमचंद यादव की पत्नी को तहसील बुलाया नहीं गया था, उनका अकाउंट खोलना था। अच्छा। तो अकाउंट खोलने के लिए उन्हें रुद्रपुर बुलाया गया, वापस उनको बुला करके इनके घर पे ही अकाउंट खुलवा दिया गया। कितना दिन हो गया उनका मकान बने वहाँ? मकान बने जो है, देखिए वो रिटायर्ड फौजी का मकान है। राम भवन यादव पुत्र राम कुमार यादव जो है रिटायर्ड फौजी हैं। उसमें कुछ हिस्सा उनके नौकरी के पीरियड में ही मकान बनाया गया था, कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के लास्ट पीरियड में बनाया गया और कुछ हिस्सा जो है बाद में बनाया गया था। आपकी नज़र में एक गलत पैमाइश हुआ है, इसके लिए अपील कर सकते हैं ना? अपील नहीं, ये तो प्रोसेस है। 67 की कार्रवाई है। अभी अपना फील्ड बुक लगाएंगे, उसमें हम अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जिसने ये फील्ड बुक बनाया है उसका बयान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हमारे एविडेंसेस लीड होंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर अवैध जमीन है, अवैध जमीन में अगर कोई मकान बनाया है तो क्या वो जमीन ट्रांसफर हो सकता है किसी और पे? देखिए, कुछ प्रक्रियाएं हैं। एक्सचेंज का एक है राजस्व संहिता में, एक्सचेंज करके उस जमीनों को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सुनने में आया कि दुबे जी का लड़का ही मर्डर करके सुबह भाग गया। देखिए, सुनने में नहीं आया है। जहाँ तक मुझे उनके जो पीड़ित परिवार है उनसे जानकारी मिली है कि इसके अंदर में जो देवेश दुबे हैं, ये इनका सबसे बड़ा अहम रोल है। इसके साथ साथ 2-3 और लोग हैं जिनके नाम आजकल में हम पता करके एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जो एफआईआर प्रशासनिक दबाव में और किसी का अंगूठा लेकर या दस्तखत करा के जो कराया गया है, जो आज हमें जानकारी मिली है, उनके मामा जेल गए थे और पता चला है कि वो उनकी ओर से एफआईआर नहीं दिया है। हम नया एफआईआर देंगे। कातिल को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई पुलिस? प्रेमचंद के कातिल को न ढूंढना ये प्रशासनिक जो है कमी है और ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है। प्रशासन पकड़ना नहीं चाहती उस कातिल को? प्रशासन किसके दबाव में नहीं पकड़ना चाहती है या अपने लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है, ये तो जवाब आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि प्रेमचंद यादव की हत्या के बावजूद का होना था और तमाम समर्थक वहाँ मौजूद थे। ऐसे क्या जरूरत पड़ा जो लाठीचार्ज करना पड़ा या लोगों को भगाना पड़ा?
लोगों को भगाने का उनके विचार में एक ही महत्व है कि अगर लोग ना देखें और चुपके चुपके कार्रवाई कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर उनके लिए होगा। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिले कप्तान भी आ गए थे और जो है कि तमाम ऐसे समर्थक जो खेतों में भागने को मजबूर हो गए। समर्थकों को भगाना ये हर जगह पर होता है, लेकिन ये विशेष वर्गों के साथ नहीं होता है। सर जी, प्रेमचंद यादव के परिवार से मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा भी सहायता नहीं किया। नहीं, मैं समझा नहीं सवाल, बताएं। प्रेमचंद यादव को मीडिया वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके फैमिली में किसी परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रेमचंद यादव की फैमिली से ना मिलने दिया जाना, ये प्रशासन जो है अपने मंशा को पूरा करना चाहता है और सच्चाई को बाहर नहीं लाने देना चाहता है। जहाँ तक मेरी परिवार से बात हुई है तो जो सच्चाई वो यहाँ जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल विपरीत है। सर कुछ लोगों को आज देखिए, सच्चाई क्या है ये आपको कुछ समय बाद जो है पता चल जाएगा, कुछ इंतजार करिए, वो सारी सच्चाई जाएगी। पत्नी को आज शायद तहसील में लेकर गए, अकाउंट खुलवाने के लिए ले गए। सर कुछ लोग आर्थिक मदद के लिए वहाँ पे गए, उनको आर्थिक मदद भी नहीं करने दिया गया। देखिए, आर्थिक मदद के लिए अकाउंट खोला गया है और कुछ ही दिनों में उनका जो गूगल पेमेंट है, चाहे जी पेमेंट, जो भी पेमेंट होते हैं वो मोड खोल दिए जाएंगे और सबके पास पहुंच जाएंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जो अवेलेबल हो जाएगी, हो सकता है वो हमारे मार्फत जो है वायरल कर दिया जाएगा। यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी के पास चला जाएगा। ये उनके घर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। घर तक ना जाने दिया जाना, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि प्रशासन जो है अपने मकसद को पूरा करना चाहती है और जो असली हत्यारा है उस व्यक्ति को ये नहीं सामने लाने देना चाहते हैं। एसपी साहब वहाँ आए, बोले मीडियाबाजी बंद, यहाँ से भाग जाइए सभी लोग। मीडिया को देखिए, मीडिया जो है संविधान का एक चौथा अंग है जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष अपनी पत्रकारिता करता है। और मेरा पत्रकारों से एक अनुरोध है कि ये बार बार जो है प्रेमचंद की मकान से उसको धूमिल ना करें। वो रिटायर्ड फौजी राम भवन यादव पुत्र राम कुमार यादव की मकान है, जिसे खून पसीने की कमाई है। और मेरे हिसाब से जो अपने जीवन भर राज्य सरकार और देश की सेवा किया हो, उसकी मकान तोड़ना उचित नहीं है। बेदखली के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने काफी सवाल आप उनसे किए थे, जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद। देखिए, जो भी मैंने सवाल किया, नहीं, सवाल का जवाब वो बिल्कुल नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने हिसाब से नापी कर लेंगे और प्रशासन हमसे कहा है कि तत्काल इसकी रिपोर्ट बनाएं। आपको क्या ले जाने की क्या मतलब था? आपकी बात हमें, हाँ देखिए, हमें ले जाने का मकसद ये था कि कम से कम प्रतिपक्षी वहाँ खड़ा रहे, अगर उसको देखना देखे, ना देखना, वो केवल हमको मूक बधिर करना चाहते थे। लेकिन हमने अपनी आवाज़ उठाया और इन बातों को जो है अपनी आपत्ति के अंदर प्रस्तुत करेंगे। पैमाइश आज सही तरीके से हुई है? पैमाइश अवैधानिक तरीके से की गई है और इसमें न ही धारा 20 राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश जो है राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 इसका अनुपालन कहीं नहीं किया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट प्रेम यादव के एडवोकेट थे और साथ में पैमाइश हो रही थी और पैमाइश में पूरा दिन सुबह से लेकर अभी लगभग 5 बज गया है और उस पैमाइश में अधिकारियों के साथ थे, वो भी राजस्व की टीम थी। क्योंकि इनको संतुष्टि नहीं है जिस तरीके से उन्होंने पैमाइश किया है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।